नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दर्शकों। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के आरएसपुरा में। आरएसपुरा से विधानसभा से खड़े हुए डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो अपने जो वोटर हैं उनके लिए खास उनके मन में, उनके जो माइंड में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या क्या प्लानिंग करी है और इस वक्त जो रणनीति चल रही है इलेक्शन के लिए वो क्या है, जिससे कि आम आदमी को जो है फायदा मिल सके। सत श्री अकाल जी। सर, हम आपके यहाँ पे आए हैं आरएसपुरा में। यहाँ इस वक्त जम्मू की जनता ही नहीं, आपको हर एक इंसान जो है वो आपको इस मतलब एक आशा की नजर से देख रहा है कि एक न्यू जनरेशन जो है, आने वाला कल जिनका है, जिनका सौभाग्य जिनका इस मतदान से बनने वाला है, क्या आप उस पे खरा उतरेंगे और आपकी क्या क्या रणनीति है, क्या क्या लोगों के लिए आपके सपने हैं, जो सपने सिर्फ देखेंगे आप नहीं, आपने करने भी हैं, वो साकार भी करने हैं। ये लोगों का खास एक सपना रहता है कि इलेक्शन के बाद जैसे आप डोर टू डोर हर किसी के घर जा रहे हैं, हर किसी के मतलब कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो आगे के जो 5 साल हैं वो उनको बेफिक्र रहना चाहिए कि अगर आपको वो विधानसभा की सीट जो है वो जीत दिलाते हैं? मैं नरेंद्र सिंह रैना, जम्मू साउथ आरएसपुरा विधानसभा से भाजपा का कैंडिडेट हूँ। मैंने इस पूरी विधानसभा में डोर से डोर कैंपेन किए। अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 25,000 वोटर्स तक डोर से डोर पहुँचाऊँ। इस विधानसभा में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे भी थोड़ा दुख हुआ कि भाई लोगों की प्रॉब्लम्स को देख के मैं देखता हूँ कि जम्मू सिटी की चुवादी और सैनिक कॉलोनी एरियाज में वहाँ बड़ी पानी की प्रॉब्लम है। वहाँ कह रहे हैं लोग कि हमें 15-15 दिन के बाद टैंकर मिलता है जब पानी आता है। वो खुद प्राइवेटली टैंकर ऑर्गेनाइज करते हैं, जब वहाँ उनको कारपोरेटर हेल्प करते हैं पानी के लिए। एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने उन लोगों से वायदा किया कि मुझे सेवा का मौका दो, मुझे विधायक बनाओ, मैं आपकी पानी की समस्या को हल करूँगा। उसके नीचे आएंगे, वहाँ रतनचक, कालूचक और जैलोचक, वहाँ के लोगों की ज़मीन आर्मी के अंडर आई हुई है। पहले वो रूरल एरिया था, अब वो एरिया जेएमसी के अंडर आ गया हुआ है। उसके कारण उनके रेट्स इन्हांस हुए हैं। कल रक्षा मंत्री जी वहाँ आए हुए थे, उनकी तरफ से मैंने उनको मेमोरेंडम दिया। रक्षा मंत्री जी ने कमिटमेंट की कि कोड ऑफ कंडक्ट लगाओ। उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि डॉक्टर साहब ने मुझे एक मेमोरेंडम दिया, ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट मैं उसको बोल नहीं सकता। उन्होंने मेरे से कमिटमेंट की, जो इन्हांस मनी यहाँ आई हुई है मैं उन लोगों को पेमेंट जल्दी से जल्दी करवाऊँगा। इसी तरह नीचे आएंगे थोड़ा, ये अपना चट्ठा है, ये अपना बोर कैंप और ये रोई मोड़ का एरिया है। ऊपर पानी से तरस रहे, यहाँ पानी के डंप लगे हुए हैं, पानी इकट्ठा हुआ, लोगों के घरों के आगे तालाब बने हुए हैं। मैंने उनसे वायदा किया कि मैं यहाँ अच्छा सीवरेज सिस्टम बनाऊंगा। साथ में बलोल नाला पड़ता है, उसमें जो एक्सेस वाटर है जो आपके वहाँ बीमारियों का कारण बना हुआ, उस वाटर के लिए मैं सीवरेज सिस्टम अच्छा बनवाऊंगा वहाँ। अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे आरएसपुरा की तरफ, तो यहाँ लोगों को एग्रीकल्चर लैंड से ऑलरेडी बासमती का मेरे एफर्ट से, मैं बड़े जोर से बोल रहा हूँ, एक हमने बासमती का एफपीओ बनाया। मेरे साथ लड़का चल रहा है खन्ना, वो उसको एक टीम बना के उसको हेड कर रहे हैं। मेरे मन में है कि इस एरिया के जो वर्ल्ड क्लास बासमती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इनको अच्छे दाम मिले एफपीओज के थ्रू, इसको हम एक्सपोर्ट कराएंगे। यहाँ तक युवा की बात रही, ताली मोड़ में एक ब्रोजा फैक्ट्री इंडस्ट्री थी, ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। मैंने भी उसमें एफर्ट्स किए। उसकी जो इंडस्ट्री का वेस्ट है उसको वो ऑक्शन कर रहे हैं। उसकी ऑक्शन के बाद बड़े जल्दी यहाँ हम आईटी अब शुरू करवाएंगे। उस आईटी जो स्टार्टअप्स होंगे, मुझे एस्टिमेट है कि कम से कम 10,000 युवाओं को स्किल्ड, नॉन स्किल्ड और टेक्निकल यूज़ को यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसी तरह यहाँ ड्रग का बड़ा जोर है जी, बिल्कुल। मैंने कमिटमेंट की है कि जम्मू कश्मीर से ये ड्रग इज ए बेसिकली टेररिज्म है। जम्मू कश्मीर से और कम अपनी विधानसभा से मैं इस ड्रग मेंस को ख़त्म कराऊंगा। और जो लोग ड्रग बेचते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके लिए मेरे मन में है कि भाई, मैंने हर स्पीच में बोला
कि हर ब्लॉक में मैं एक मॉडल स्कूल बनाऊंगा, हर ब्लॉक में एक मॉडल डिस्पेंसरी बनाऊंगा, रूरल एरियाज में हर ब्लॉक में एक एनिमल हस्बेंड्री की डिस्पेंसरी बनाऊंगा, उसके साथ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स बनाऊंगा, क्योंकि खेलो इंडिया में हजारों करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। बीइंग अगर मुझे ये असेंबली के मतदाता मुझे सेवा करने का मौका देते हैं, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अपनी विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाऊंगा। इसके साथ कुछ समय पहले आज से 1 साल पहले मैंने एक कवरेज करी थी, एक स्टोरी बनाई थी। सिंबल कैंप में बॉयज स्कूल है, वहाँ पे बहुत अच्छा एरिया है वहाँ पे, और साल के वहाँ पे कई गुरुद्वारा साहिब के कई समागम भी होते हैं, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे त्योहारों को वहाँ पे मनाया जाता है। लेकिन वहाँ पे मैंने ऐसा देखा कि वो स्कूल जो है वो इतनी जर्जर हालत में है कि उसका छत जो है वो गिर गया है। वहाँ बच्चे जो हैं वो मान लो कि मैंने सुना, मतलब जैसे हमने वहाँ उस टाइम प्रेजेंट जैसे क्लासेस लगी थी हमने नहीं देखा, लेकिन वहाँ देखा कि 7-8 कहते हैं कि इतने बच्चे, उनकी स्ट्रेंथ इतनी है वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे और एरियाज में उनका मतलब डेवलपमेंट आप देख रहे हो, स्कूल के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो वो सिंबल कैंप का जो स्कूल है उसको नज़रअंदाज मत करिएगा। आपको हमारी ओर से ये एक बहुत अच्छी विशेष है कि आप अपने कार्य में जो है वो सक्सेस हो। तो मैं अभी आपसे और भी एक सवाल करूंगी, जैसे कि हमने यहाँ देखा है ड्रग के लिए कोई आपकी खास कोई रणनीति बन रही है? ऐसा है कि जहाँ तक सिंबल कैंप की बात रही जी, मैंने सिंबल कैंप के लोगों के साथ कमिटमेंट की है कि मुझे आप जहाँ सेवा का मौका देंगे, मैं नेक्स्ट सेशन से पहले यहाँ +2 स्कूल शुरू करवाऊंगा। जी, नंबर 1। नंबर 2, आरएसपुरा में पुराना पिंड है, वहाँ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहब का कम्युनिटी हॉल बन रहा है। मैंने खटाना जी से 10 लाख रुपया उनके MP लैड से उनको पैसा दिलवाया है जी। यहाँ में सिंबल कैंप में बच्चे अच्छा खेलते हैं, मैंने उनको इंकरेजमेंट भी की। एक लड़के ने पीछे पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल मेडल लाया था, एक सिंबल कैंप का बच्चा कनाडा में वहाँ की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ, एक और लड़का यहाँ स्टेट की तरफ से खेलता है, हॉकी बड़ी अच्छी खेलते हैं। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, मैंने वहाँ पब्लिक में कहा है कि वहाँ मैं अच्छा मैदान बनाऊंगा ताकि बच्चे उस तरफ खेलों की तरफ जाएं, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो अच्छे काम भी कर सकते हैं, मेडिकली फिट भी रहेंगे। एक और बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने इस विधानसभा में देखी, यहाँ एक रिफ्यूजी समाज है, POJK के रिफ्यूजीज हैं। मैंने POJK रिफ्यूजीज को जो 5.5 लाख रुपये मिला, उसमें मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मैं कह सकता हूँ। स्टेट BJP का जनरल सेक्रेटरी था मैं, और अशोक हुजूरिया, लबा राम गांधी फर्स्ट व्यक्ति थे हम तीनों जिन्होंने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में 2013 में मैंने वहाँ जाके उनका विषय रखा था। अभी तक मेरे पास मिनट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद जब BJP की सरकार सेंटर में बनी 16 में हम लोगों ने जो जम्मू कश्मीर में पैकेज 80,000 करोड़ का आया था, उसमें से 2,000 करोड़ रुपये इनके लिए रखा गया था, POJK रिफ्यूजीज के लिए 2,000 करोड़। आगे की किस्त में उनको दिलाऊंगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में उस समय में, मैं कहना चाहता हूँ, जब PDP BJP की सरकार थी, कैबिनेट ने पास किया था, मैंने एफर्ट्स किए थे कि जम्मू कश्मीर में POJK रिफ्यूजी डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए, पर सरकार गिर गई थी। उसके बाद SRO नहीं निकल पाया था। हमने अपने मैनिफेस्टो में कमिट किया हुआ है कि भाई हम जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, जिससे रिफ्यूजियों की प्रॉब्लम्स को वो हल करेंगे। इसी तरह पहाड़ी लोगों को ST स्टेटस मिला है, मैंने कमिटमेंट की हुई है अपने लोगों से कि मैं जो लोग नीचे रहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत इथनिसिटी लिखा हुआ है, इथनिसिटी में से रेस है, हम भी रेस हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ अपनी कम्युनिटी से, लोगों से, कि मैं उनको ST स्टेटस दिलाऊंगा, जिससे हमारी कम्युनिटी को बड़ा फायदा होगा। जहाँ ड्रग की बात है, ड्रग एक मैंने इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। मेरा प्रॉमिस है अपनी कम्युनिटी से, इस विधानसभा के लोगों से, कि जो लोग इस ड्रग को बेच रहे हैं उनको इसमें विधानसभा में नहीं रहने दूंगा, और जो उनको जेलों में डालेंगे, और जो बच्चे ड्रग के एडिक्ट हैं उनको रिहेबिलिटेशन में डाल के उनको नॉर्मल लाइफ लाएंगे। ये मैं अपनी विधानसभा के लोगों से कमिटमेंट कर रहा हूँ। बहुत अच्छे विचार और आपकी बहुत अच्छी रणनीति जो चल रही है डॉक्टर नरेंद्र जी।
हम आपको ये विशेष देते हैं और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को आग्रह है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये जो संदेश है हर घर तक पहुंचे और बीजेपी की सरकार को इनके हाथ जो है वो मजबूत करे, ताकि डॉक्टर नरेंद्र जी जो है साउथ विधानसभा से सीट जीतकर जो है जम्मू में अपना नाम कमाएं। इसी के साथ मैं गुरविंदर इजाजत लेती हूं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।